राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के नौजवान नेता आकाश आनंद जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सतीश मिश्रा जी, यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के नेतागण, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि ये लोकसभा फिरोजाबाद, जहां से अक्षय चुनाव लड़ रहे हैं, आप रामपुर के बाद यहां फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आप अपील करने आए हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अभी हाल ही में कल जब मैनपुरी में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपने अपील की कि नेताजी ऐतिहासिक वोटों से जीतें, उससे लगी हुई लोकसभा ये भी है और मुझे पूरा भरोसा है जनता पर कि इस बार ये जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सभी गठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। हालांकि पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरह वोट पड़े हैं, आप लोगों तक बात पहुंच गई होगी। जो वोटों की बारिश हुई है पहले दूसरे चरणों में, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। ये लोग जो महागठबंधन को महामिलावट कभी कभी बोलते हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच गई होगी कि ये महागठबंधन महामिलावट नहीं, महापरिवर्तन देश में लाने जा रहा है। इनके भाषणों में सुनो तो कहते हैं कि नया भारत बनेगा। ये नया भारत बनाना चाहते हैं। मैं आपके भरोसे पर कह सकता हूं, और महागठबंधन के प्रति जो जनता का जो रुझान दिखाई दे रहा है, देश में नई सरकार बनने जा रही है और ये महागठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। वैसे तो 5 साल बहुत तकलीफ में गुजरे हैं। ये 2 साल भी जो जो जनता से वादे किए, बताओ 5 और 2 साल में कितने पूरे हो गए? दिल्ली की 5 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार, इन लोगों ने एक जुमले के बाद दूसरा जुमला और दूसरे जुमले के बाद जनता को तीसरा जुमला दिया। ये जुमलों वाली सरकार, ये भयंकर जुमले दे रही है, ये भयंकर जुमले वाली पार्टी बन करके दिखाई दे रही है। वो अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, न दिखाई दे रहे हैं कहीं अच्छे दिन। ये नौजवान जानते होंगे, बताओ, रोजगार का वादा किया था, नौकरियों का वादा हुआ था, करोड़ों नौकरी मिल जाएंगी, एक भी नौकरी नहीं मिली।
ये नौजवानों की नौकरियों की चोरी वाली सरकार है। जहां किसानों की आय बढ़ाने की बात हुई और कहा कि आय बढ़ा करके कहा कि 2 गुनी आय हो जाएगी और किसानों को लागत का 1.5 गुना मुनाफा होगा। हमारे किसान भाई मौजूद होंगे। आलू पैदा किया, फसलें हुई, बताओ एक को किसान को भी कहीं 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिला हो तो बता दीजिए। जहां 1.5 गुना लाभकारी मूल्य नहीं मिला, वहीं इन्होंने बोरी से 5 किलो की खाद चोरी करने का काम किया। बताओ कैसी सरकार है जो 1.5 गुने का वादा करती है और खाद 5 किलो चोरी कर ले रही। ये सरकार ने धोखा दिया है जनता को, छल दिया है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी सरकारें आती हैं जो वादा कर करके, वादा भूल करके और अपने वादे के खिलाफ काम करती हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। याद कीजिए वो दिन जिस समय नोटबंदी हुई थी। यहां पे हमारे कारीगर होंगे, मजदूर भाई होंगे, आलू के किसान भाई होंगे। सोचिए नोटबंदी के जमाने में क्या तकलीफ हुई है आपको। कारोबार रुक गया, उद्योग रुक गए और जो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर देश जा रहा था वो भी पूरा का पूरा देश थम गया। इन्होंने नोटबंदी करके कहा कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर कहीं खत्म हुआ हो तो बता दो आपका पैसा बैंक में जमा हुआ, न जाने कितने उद्योगपति लेकर के भाग गए, भारत छोड़ करके चले गए। और याद रखना, जिस समय उद्योग और कारखाने बंद होने लगेंगे, न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। जो बदलाव ला रहे हैं उससे हमारे छोटे व्यापारियों को भी नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये जिस तरह लाभ देने जा रहे हैं बड़े बड़े घरानों को, उससे हमारे किराना वाले, छोटे दुकानदार, छोटा काम करने वाले, सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है उनको। ये 5 साल के कार्यकाल के बाद हम कह सकते हैं ये प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं थे, गरीबों के नहीं थे। ये प्रधानमंत्री किसान और गरीबों के नहीं निकले। ये प्रधानमंत्री केवल 1% आबादी वालों के प्रधानमंत्री थे। 1% आबादी वालों के, और 99% आबादी वाले ऐसे ही देखते रह गए। ये तो प्रधानमंत्री जी थे जो कभी हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आ गए। चाय वाला बनकर के आए, बताओ चाय का स्वाद कैसा था। और अब बनकर के आ रहे हैं चौकीदार। और जो बातें आप कहते हो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये समय आ गया है चौकीदार को बदलने का आ गया। चौकीदार की चौकी छीनने का समय आ गया है। एक तरफ तो चौकीदार जो देश को बर्बाद कर रहे, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ठोकीदार। एक तरफ तो चौकीदार से परेशान और दूसरी तरफ ठोकीदार। उन्होंने सदन में कहा कि जो मिले ठोक दो, और ठोकने नीति जो चलाई, कभी जनता भूल गई कि किसको ठोकना है, और कभी पुलिस भूल गई किसको ठोकना है। कभी जनता ने पुलिस को ठोक दिया और कभी पुलिस ने जनता को ठोक दिया। ये स्थिति पैदा कर दी उत्तर प्रदेश में, ये हालत पैदा कर दी। हमें आपको सबको बांट दिया। कभी अंग्रेजों ने बांटा था आप अपने लाभ के लिए,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे भारत देश की यही खूबसूरती है कि हम तमाम जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति और धर्म में देश को तोड़ने का काम किया और यहां तक भगवान की जातियां भी बता दी। कभी कोई सरकार हो सकती जो भगवान की जाति बता दे? ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए फिरोजाबाद की जनता से हम विशेष अपील करने आए हैं। चुनाव अब खत्म होने जा रहा है, चुनाव प्रचार के अब दिन नहीं बचे हैं। बताओ फिरोजाबाद के लोग, अब चुनाव प्रचार में कितना समय बचा है? और आखिरी में सभा हो रही है। आपने सबने मन बना रखा है और सबने मन बनाया है और गठबंधन के पक्ष में मन बनाया है सबने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सपा और बसपा और आरएलडी तीनों मिलकर के जनता के बीच में खड़े हैं और जनता चुनाव लड़ा रही है। हो सकता है बीजेपी पे सत्ता की ताकत हो, बहुत सत्ता की ताकत दिखाई इन्होंने, लेकिन इस गठबंधन के पास जनता की ताकत है। अभी समय आएगा तब सबक सिखाने का काम करें। फिरोजाबाद लोकसभा में जो काम हुआ कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अभी काम बहुत होने हैं। अगर पानी पीने की समस्या रही शहर में, मुझे याद है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती थी कि मीठा पानी लाना है, मीठा पानी आना चाहिए। बताओ पीने के पानी के लिए इंतजाम पुरानी सरकार ने किया कि नहीं किया? यही फिरोजाबाद एक हिस्सा वो है जहां पर जाने में न जाने कितना समय लग जाता था। उस हिस्से में जाते नहीं थे लोग, लेकिन आज देश की और सबसे बेहतरीन सड़क अगर कहीं से गुजर रही है तो वही इलाके से गुजर रही। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उधर से जा रहा है। चाहे वो गांव का विकास हो, चाहे सड़कें हो, चाहे और विकास के नगर पालिकाओं में काम हुए हैं तो बड़े पैमाने पे काम हुए हैं, लेकिन सवाल काम का नहीं है। सवाल काम के साथ साथ देश का भी सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि लोग झूठ बोल करके प्रचार कर रहे हैं, न जाने कौन से सपने दिखा रहे हैं, और ये चुनाव न जाने कैसा चुनाव है जहां एक तरफ जनता लड़ रही है, दूसरी तरफ झूठ बोलने वाले लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां न्याय की बात चल रही कि कैसे जनता को न्याय दिलाएं, जिन्हें धरती पर सबसे खराब काम करने का मौका मिलता है, अपने जीवन यापन के लिए सबसे खराब काम करते हैं, उनका जीवन कैसे बदले, जीवन की खुशहाली कैसे आए, उनको कैसे बराबर खड़े करें, उसकी लड़ाई है। वहीं दूसरे लोग केवल समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए, केवल इसी का सपना देख रहे हैं सुबह से शाम तक। याद रखिए, हो सकता है वो ये कहते हो कि हमें पार्टी से निकाल दिया गया है। ये भी हो सकता कहा जा रहा हो कि हमें न जाने कितना अपमान का सामना करना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा होगा जो हम मंच से नहीं कह सकते वो बातें भी कही जा रही होंगी। इसलिए मैं साथियों फिरोजाबाद के लोगों से आपसे निवेदन करने आया हूं कि वो झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमें और हमारी पार्टी के लोगों को उन्होंने ही नेताजी से निकलवाया था। अगर आपने उस समय टीवी देखी हो तो आपको याद होगा वो बातें। याद है कि नहीं है? नेताजी से निकलवाने वाले लोग और बीजेपी से मिल करके काम करने वाले लोग हैं। वो न जाने कौन सा सपना देख रहे हैं। और देखिए कैसे रात के अंधेरे में मिलते हैं, कोई नहीं जानता है। रात के अंधेरे में मिलकर के हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से किसका घर ले लिया जब हम लोगों को घर से निकाला जा रहा था।
आदरणीय मायावती जी का घर उन्हें मिल गया। सोचो आप कभी, एक तरफ जहां घर लिए जा रहे हो, दूसरों को घर मिल रहे हो, और हम लोगों को पार्टी से निकाला गया हो, और आज भी हमने किसी को पार्टी से नहीं निकाला है। अगर कोई हमें एक कागज ला करके दिखा दे कि पार्टी से निकाला है किसी ने। इसलिए बहुत साजिश है फैजाबाद के लोगों, बहुत साजिश है, षड्यंत्र भी हैं, लेकिन आपके साथ जनता है और हम जनता से निवेदन करने आए हैं कि ये खुशहाली का रास्ता, ये तरक्की का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो यही गठबंधन दे सकता है, कोई दूसरी पार्टियां नहीं दे सकती हैं। अगर आप अपने साथ साथ और तमाम गरीबों का भविष्य जोड़ते हैं, अगर उनका भी भविष्य बेहतर हो, तो अक्षय यादव को एक एक वोट दे करके, जिता करके ऐतिहासिक जीत दिला करके भेजना। बताओ हमारे फैजाबाद के साथियों, कितने वोटों से जिताएंगे आप? और इसलिए जिताना जरूरी है, एक गठबंधन जीतना इसलिए जरूरी है ऐतिहासिक वोटों से, क्योंकि दुनिया में अगर हम अपने देश को देखें तो न जाने कहां खड़ा है। अभी किसान खुशहाल नहीं हो पाया है, ये हमारे नौजवान, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला है, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज ये नौजवान सपने भी नहीं देख सकते। अगर सपनों को किसी ने मारा है तो पहले कांग्रेस सपनों को मारती रही, और उसके बाद अगर सपनों को पूरी तरीके से खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए वो सरकार तो जा रही है, बताओ सरकार जा रही कि नहीं जा रही भारतीय जनता पार्टी की? तो अभी तो आपने उत्तर प्रदेश की सरकार का काम देखा है, मौका दीजिए, दिल्ली से कैसे काम किया जाता है, दिल्ली से कैसे विकास का रास्ता खुलता है, वो भी रास्ता निकालना है समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी मिलकर के। इसलिए एक बार फिर मैं आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि फैजाबाद में आकर के आपने ऐतिहासिक जनता से अपील की है। यही जनता ऐतिहासिक वोटों से आपके अपील के बाद जिता करके भेजेगी, क्योंकि गिनती में कोई नहीं है आपके आगे। अगर गिनती कर ले तो कोई आपके सामने नहीं है। इसलिए आज के बाद आप अपने गांव में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के कैसे आपको मनाना है, कैसे समझाना है और कैसे रास्ता निकालना है कि एक एक वोट गठबंधन के पक्ष में पड़ जाए, यही फैसला लेना। और जब परिणाम आएगा तो ऐतिहासिक परिणाम अपने आप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी बड़ी संख्या में आए आप सबको बधाई, इस उम्मीद के साथ कि अक्षय अच्छे वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। माननीय कुमारी मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी,